Hello and welcome to my channel. Today we will learn about chapter 1 Matter in our surroundings. Okay, let's start it. As we look around our surroundings, we see a large variety of things with different shapes, sizes and textures. अगर हम अपने आसपास के सराउंडिंग्स में देखें तो हमें बहुत अलग अलग तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं जिनका शेप अलग है, साइज़ अलग है, टेक्सचर्स अलग हैं. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. हर एक चीज़ जो इस यूनिवर्स के अंदर है वो सब मटेरियल से मिलकर बनी हुई है जिसे साइंटिस्ट ने नाम दिया है मैटर. द एयर वी ब्रीथ, द फूड वी ईट, स्टोन्स, क्लाउड्स, स्टार्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड, एवरीथिंग इज मैटर. अगर हम हवा की बात करते हैं या ऑक्सीजन की बात करते हैं जो हम ब्रीथ करते हैं, और जो खाना हम खाते हैं, स्टोन से, क्लाउड्स, प्लांट्स, एनिमल्स, पानी की बूंद हो या मिट्टी का पार्टिकल हो, हर एक चीज़ जो है वो मैटर से मिलकर के बनी हुई है. अगर हम अपने आसपास देखें तो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं और उनका मास होता है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. अगर हम पहले की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग्स. अपने सराउंडिंग्स के बारे में समझने की कोशिश करते थे. अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स जो थे उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया गया था जिन्होंने उन्हें कहा था पंचतत्व, जिसके अंदर हमारे पास आते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. उनके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, हर एक जो है वो इन 5 बेसिक एलिमेंट से मिल कर के बनी हुई है. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स थे, पहले के जो फिलोसोफर्स थे वो एक अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. उन्होंने एक क्लासिफिकेशन निकाला मैटर का. Modern day scientists have evolved two types of classification of matter based on their physical properties and chemical nature. मॉडर्न डे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने मैटर को क्लासीफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि वो बाहर से कैसे बने हुए हैं, एंड केमिकल नेचर, कि वो अंदर से किस तरह से बने हुए हैं. और इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में पढ़ेंगे. Matter based on its physical properties. Chemical aspects of what matter will be taken up in subsequent chapters. तो अभी हम इस चैप्टर में मैटर की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे और दूसरे चैप्टर्स में हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. तो चलिए देखते हैं फिज़िकल नेचर ऑफ मैटर. फर्स्ट प्रॉपर्टी है मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. For a long time, two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. Let us perform an activity to decide about the nature of matter. Is it continuous or particulate? क्या बहुत टाइम तक क्या हो, दो स्कूल्स लिए गए. तो एक स्कूल ने बिलीव किया कि मैटर जो है वो कंटिन्यूस है, यानी कि जैसे लकड़ी है, कॉन्टीन्यूसली एक बड़ी सी लकड़ी ले रखी है, वैसे ही मैटर भी जो है वो कॉन्टीन्यूस है. और दूसरे स्कूल ने कहा कि ये मैटर जो है वो पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है, जैसे कि सैंड के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स मिलके सैंड बनाते हैं, वैसे ही मैटर भी जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है. एक एक्टिविटी के थ्रू इसको समझते हैं. टेक अ 100 ml बीकर. एक 100 ml का बीकर लेना है. फिल हाफ द बीकर विथ वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर. अब क्या करना है, उस बीकर को हाफ यानी कि 50 ml जो है वाटर से भरना है और उसे मार्क कर देना है. उसके बाद उसके अंदर कुछ सोल्ट या शुगर जो है, नमक या चीनी जो है, ग्लास रोड की हेल्प से उसके अंदर डिज़ोल्व करनी है, घोलनी है. अब हमें क्या करना है, कोई भी अगर चेंज वाटर लेवल में होता है तो हमें उसको ऑब्ज़र्व करना है. व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू द सोल्ट? तो आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा सोल्ट जब डिज़ोल्व किया होगा? वेयर डज इट डिसअपियर? जब उसे डिज़ोल्व किया तो पूरी तरह से उसके अंदर डिज़ोल्व हो गया. तो वो जो सोल्ट है वो गया कहाँ? इज़ द लेवल ऑफ वाटर चेंज? क्या वाटर का लेवल जो है वो चेंज हुआ? अब इन क्वेश्चन के आंसर को देने के लिए
वी नीड टू यूज़ द आइडिया, हमें ये आइडिया का यूज़ करना है कि मैटर जो है वो पार्टिकल से मिल करके बना हुआ है। तो व्हाट वाज देयर इन द स्पून, सॉल्ट और शुगर, हैज़ नाउ स्प्रेड थ्रू आउट वाटर। जो भी कुछ हमने उसके अंदर डिज़ोल्व किया था, सोल्ट या शुगर, तो वो वाटर के अंदर अब पूरी तरह से फैल चुका है, यानी कि डिज़ोल्व हो चुका है। अब ये इसने एक एग्जांपल डायग्राम दे रखा है। जब हम सोल्ट या शुगर जो है वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, तो जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो उन स्पेसेस के बीच में चले जाते हैं जो पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब वाटर के पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा बहुत जो भी स्पेस होगा, उस स्पेस के अंदर जो सोल्ट के पार्टिकल्स हैं वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। अब ये जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, ये कितने छोटे हैं, अब इसके लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। टेक 2-3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water। हमें क्या करना है, 100 ml वाटर लेना है और उसके अंदर 2-3 क्रिस्टल्स जो हैं पोटेशियम परमैंगनेट के डिज़ोल्व करने हैं। Now take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water। अब क्या करना है, इसमें से ये जो सॉल्यूशन हमने बनाया है इसमें से 10 ml सॉल्यूशन निकालना है और 90 ml वाटर के अंदर मिक्स करना है। Take out 10 ml of this solution and put it into another 90 ml of clear water। अब क्या करना है, अब जो सॉल्यूशन हमने बनाया उसमें से भी हमें 10 ml निकालना है और 90 ml क्लियर वाटर जो है उसके अंदर डिज़ोल्व करना है। अब हमें क्या करना है, 5 to 8 टाइम्स इसको डाइल्यूट करते रहना है। डाइल्यूट करने का मतलब है हमें इसको वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते रहना है। इज़ द वाटर स्टिल कलर्ड। अब हमें ये देखना है कि वाटर का कलर जो है वो सेम रहेगा। Estimating how small are the particles of matter, with every dilution through the color becomes light, it is still visible। अगर हम इन बीकर्स में देखते हैं तो जैसे जैसे हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं इनका जो कलर है वो भी फेड होता जा रहा है, लाइट होता जा रहा है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water। यानी कि इससे हमें पता लगता है कि अगर हम थोड़ा सा भी पोटेशियम परमैंगनेट लेते हैं, कुछ क्रिस्टल्स लेते हैं, तो वो वाटर की अगर हम लार्ज अमाउंट भी ले रहे हैं, यानी कि वाटर हम बार बार डाइल्यूट कर रहे थे फिर भी उसमें कुछ ना कुछ कलर जो है वो आ रहा था। So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles। यानी कि हम ये कंक्लूड करते हैं कि अगर हम कुछ क्रिस्टल्स ले रहे थे पोटेशियम परमैंगनेट के और वो बार बार डाइल्यूट कर रहे थे सॉल्यूशन को और फिर भी कलर शो कर रहे थे, इसका मतलब है कि उसके एक क्रिस्टल में ही बहुत सारे बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो होंगे जो डिवाइड होते जा रहे थे। द सेम एक्टिविटी कैन बी डन यूजिंग 2 ml ऑफ डेटोल। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो हम 2 ml डेटोल का भी यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन सी दैट चेंज। The particles of matter are very small, they are small beyond our imagination। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं उनका साइज़ बहुत ही छोटा है, बहुत छोटा है, इतना कि हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चलिए अब देखते हैं इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, यानी कि मैटर जिन पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है उनके बीच में स्पेस प्रेजेंट होता है। हमने दोनों एक्टिविटीज़ में देखा कि चाहे शुगर हो, सोल्ट, डेटोल या पोटेशियम पर मैग्नेट, वो वाटर के अंदर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ऐसे ही जब हम टी बनाते हैं, चाय बनाते हैं, कॉफ़ी या लेमनेड बनाते हैं, तो पार्टिकल्स जो हैं वो एक मैटर के पार्टिकल्स जिन स्पेसेस के बीच में एडजस्ट हो जाते हैं। इससे हमें पता लगता है कि मैटर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है। सो आज के लिए इतना ही और हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।